उस पर चर्चा करेंगे मोहन काला जी। मैं पहले सबके हम भी चाहते हैं कि हम भी चाहते हैं कि आप भू कानून पर बात करें। हम भी चाहते हैं कि आपने कोरोना काल की महामारी में जिन 900 लोगों ने उस महामारी में आम जनमानस की जान बचाने का काम किया और आपने उन 900 जो सेवा करने वालों को आपने नौकरी से बाहर करने का काम किया। हम चाहते हैं कि आप उन 900 लोगों को रोजगार दिए, हम आपकी वाहवाही करेंगे। हम चाहते हैं कि इस प्रदेश से 25 लाख उपनल कर्मचारी, 25,000 कर्मचारी उपनल के उस पे चर्चा पे भी आएंगे। आपके पास डेटा है, उस पर डिस्कशन करेंगे, लेकिन मैं वक्तव्य ले लेती हूँ। शांति प्रसाद भट्ट जी, आप क्या कहेंगे? इस ऊंची छलांग में 93 से सीधे 61वें नंबर पर हमारे मुख्यमंत्री आ गए हैं। ठीक है दिव्या, ये भारतीय जनता पार्टी है, इस पर एक कहावत बड़ी सटीक बैठती है, अंधा बांटे रेवड़ी अपने अपने को दे। अपने गलों में खुद माला पहनकर वाई वाई करने में इंटरनेशनल पार्टी बन चुकी है भारतीय जनता पार्टी। देखिए दिव्या, अखबार मैनेज कर कुछ भी छपवा लीजिए भाजपा के राज में, और जो इंडियन एक्सप्रेस की जो ये रिपोर्ट जिस पर आज पूरे देश में धामी जी की धूम मची हुई है, मैं पूछना चाहता हूं 1 से 14 तक कौन लोग हैं वो सारे भाजपा के, और जयशाह ने ऐसा कौन सा इंटरनेशनल ख्याति प्राप्त काम कर लिया कि वो विराट कोहली से आगे हो गया। मैं पूछना चाहता हूं कि आखिर ये बताएं, गीता फोगाट, बजरंग पुनिया क्यों नहीं आए सूची में? भारतीय जनता पार्टी के जितने भी अल्ले दल्ले नेता हैं सारे इस सूची में आ गए। इससे साफ पता चलता है कि चुनाव नजदीक है, दबाव पत्रिका के संपादक से लेकर मालिक पर बना और एक फर्जी सूची तैयार हुई। क्या करे, बेचारे को अखबार चलाने हैं तो बना दी सूची। 100 में सारे भाजपा जिंदाबाद। अब शर्म के लिए थोड़ा सा अरविंद केजरीवाल को भी स्थान दे दिया, थोड़ा सा राहुल गांधी को भी दे दिया, ताकि कोई सीधा ही ये ना कहे कि भारतीय जनता पार्टी ने अपने लिए ये जो है माला पहनाने का कार्यक्रम किया। अब आ जाइए धामी जी पर। देखिए, ये लोकतंत्र है, लोकतंत्र पे जो भी मुख्यमंत्री अपनी वाई लूटता है तो उसके तथ्य भी सामने आने चाहिए। अभी इससे पहले सबसे स्मार्ट मुख्यमंत्री में भी नंबर 1 थे। ये लोकतंत्र का स्तर कितना नीचे आ चुका है मैं आपको बता रहा हूं। बताइए, 93वें नंबर से आप अगर 60-70वें नंबर पर आ गए, इसमें भाई 63वें नंबर पर आने में कौन सी खुशी है? किस बात की खुशी है? अब सवाल खड़ा हो रहा है उत्तराखंड के अंदर, क्या धामी जी नंबर 1 है? हल्द्वानी की घटना को ना रोक पाने में असफल रहे, उस पे नंबर 1 है। अंकिता हत्याकांड में वीआईपी का नाम आज तक पता ना चला, क्या धामी जी उस पे नंबर 1 है? ये तो बताना पड़ेगा पत्रिका के संपादक को कि आखिर 63वें नंबर पर लाकर धामी जी को वो किस तरफ दिखाना चाह रहे हैं। 61वें नंबर पे। तीसरी बात, क्या धामी जी हाकिम का नाम ना बता पाए इसलिए नंबर 1 है? मेरा कहने का मतलब है, उत्तराखंड का नौजवान सड़कों पे त्राहिमाम कर रहा है, नौकरियां बिक रही है, धामी जी सुन नहीं रहे हैं। मूल निवास भू कानून के लिए पूरा राज्य सड़कों पे आंदोलित है, धामी जी उनकी आवाज को कुचल रहे हैं। क्या इसके लिए इंडियन एक्सप्रेस ने उनको नंबर 1 का दिया है? मेरा कहने का मतलब है, इस सूची में जैसे ओलंपियन चोपड़ा जी को अनदेखा करके भाजपा के नेताओं को आगे किया गया है, उससे स्पष्ट है कि ये भारतीय जनता पार्टी ने उस नीति के तहत जो पत्रिका के मालिक हैं उस पर दबाव बनाया और ये कहावत सिद्ध करी कि अंधा बांटे रेवड़ी अपने अपने को दे। और अब अभी मैं इस स्टूडियो में आने से पहले घंटाघर में 2 बच्चियां उत्तराखंड की रो रही थी। मैंने गाड़ी साइड लगाई, पूछा, मैंने कहा बेटा क्या प्रॉब्लम है? रोने लगी, अंकल हम डाटा एंट्री ऑपरेटर पिछले 14-15 साल से कर विभाग में नौकरी कर रहे थे। ये अभी की घटना है 5 बजे की। 138 लड़कियों की नौकरी धामी जी ने खाली, ये कहकर कि अब तुम्हारी सेवा की जरूरत नहीं है, तुम उपनल के कर्मचारी हो, हमारे कर्मचारी नहीं हो। उपनल किसका है? सरकार का अंग है। 138 लड़कियों की नौकरी खाने में क्या धामी जी नंबर 1 है? बिल्कुल। मेरा कहने का मतलब है, देखिए दिव्या, डिबेट में भारतीय जनता पार्टी जिस भी चीज को आगे लेकर आती है,
भारतीय जनता पार्टी के मुंह पे तमाचा लगता है। यमकेश्वर की विधायक रेणु बिष्ट जिन्होंने साक्ष्य मिटाए, यदि कोई साधारण व्यक्ति साक्ष्य मिटाता तो आज जेल की सलाखों के पीछे होता। 120 की अपराधी भारतीय जनता पार्टी की वो महिला विधायक, और धामी जी उसको बचाने में नंबर 1 है। कहने का मतलब है जो सत्ताएं नौकरी खा जाए, जो सत्ताएं पलायन ना रोक पाए, जो सरकारें उत्तराखंड के विरोध में काम करें, जो उपनल के साथ मिलकर उत्तराखंड के बेरोजगार बच्चों का मजाक बनाए, ऐसी सरकार यदि इस तरीके के ड्रामे कर वाई लूटेगी तो ये उत्तराखंड की जनता देख रही है। ये अपने गले में माला पहनकर खुद की जय जयकार करने वाली पार्टी, इनको लोकसभा में जनता इस बार जरूर सबक सिखाएगी। अंकिता की मां ठंड पे अपनी बेटी को न्याय दिलाने के लिए पौड़ी में धरना दे रही है, और ये राजनीतिक बेशर्माई से अपनी वाई कर रहे हैं। इस पर सवाल खड़े होंगे और आने वाले समय में इसका भी जवाब धामी जी से लिया जाएगा कि अपनी वाई आखिर आप कब तक करोगे। बिल्कुल। प्रेम पंचोली जी, आप क्या कहेंगे एक पत्रकार के नजरिए से, ये जो छलांग मारी है, ये जो रैंक में डिफरेंस आया है, वजह क्या है? क्योंकि कहा जा रहा है यहाँ पर जो हाल फिलहाल में फैसले लिए गए हैं, चाहे वो यूसीसी हो, नकल विरोधी कानून हो, ये तमाम ऐसी चीजें हैं जिनसे रैंकिंग सुधरी है। बिल्कुल, मैं इस पे तो क्या कहूँगा, ये तो प्रतिशोध की जो राजनीति कर रहे हैं या प्रतिपक्ष के नेता हैं वो साफ साफ कह रहे हैं। मुझे एक याद है, शायद हमारा जन्म तब नहीं हुआ होगा, रशिया की एक न्यूज एजेंसी थी और 70 के दशक में उन्होंने एक सर्वे किया था जब प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी और उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री सुचिता कृपलानी थी, और उन्होंने हमारे उत्तराखंड के जौनसार की एक महिला, क्योंकि यमुना घाटी की महिलाएं उस समय दिल्ली के बाजारों में बेची जाती थी, कोठों में बेची जाती थी, उन्होंने तीनों महिलाओं की फोटो लगाई उस एजेंसी ने और छापा। वो न्यूज एजेंसी थी, वो अखबार था जिस अखबार पे हम आज बात कर रहे हैं जी। हो सकता है वो इंडियन एक्सप्रेस न हो, पर वो न्यूज एजेंसी थी। जब वो तीनों फोटो छपी तो इंदिरा गांधी की हवा गोल हो गई, लेकिन उन्होंने काम करके दिखाया। उन्होंने मतलब उस खबर से ये असर हुआ कि उन्होंने सुचिता कृपलानी बोला कि ये जो फोटो, ये तीसरी महिला की फोटो है, ये कहाँ की है जो इस तरह से हो रहा है। उन्होंने एक सर्वे बैठाया और उन्होंने कहा ये कौन सा क्षेत्र है जहाँ इस तरह से महिलाएं बेची जा रही है। और 1976 में, नहीं 1967 में, 70 के दशक से पहले की बात है, 1967 में यमुना घाटी का जौनसार बाबर जनजातीय क्षेत्र घोषित किया गया उसी रिपोर्ट पे, और वो 10 साल के लिए किया गया। उसके बाद क्या होना क्या नहीं होना वो तो सब पॉलिटिकल इशू और डेवलपमेंट के इशू और कानून और संविधान का मामला है जी। जिस खबर से पूरे हमारे देश की प्रधानमंत्री हिल जाती है, जिस खबर से उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री हिल जाती है और उस पर एक्शन लेते हैं, ये अखबार का नैतिक काम था, ये एक मीडिया का नैतिक काम था। मुझे ये लगता है कि जितने चेहरे हमारे अखबार ने दिखाए, जो जिस अखबार पे हम बातचीत कर रहे हैं, वो चेहरे हैं, उस चेहरे को कोई छुपा नहीं सकता। मैं भी लिखूंगा तो मैं उस चेहरे के बारे में लिख सकता हूँ, वो चेहरे हैं। लेकिन मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि क्या हमारे संपादक जी या उसके मालिक क्या डर गए? क्या हमारे जैसे लोग मर गए? समझने की जरूरत इतनी है कि मैं आक्षेप नहीं लगा रहा हूं कि जब आपको इन चेहरों को छापना था तो एक अच्छा ही छाप देते कि ये पॉलिसी बनी, इस पॉलिसी ये करके दिखाया। अब जो कि ये कानून बना, तो कानून अगर इन्होंने बनाया तो उनकी जिम्मेदारी है ना, सदन में या संवैधानिक पद पे बैठाना। हम उनको वोट दे करके, जनता वोट दे करके उनको जितवाती है, और फिर वो विधायिका और संविधान के सारे कामों को निर्वहन करते हैं, और उसके अंदर उनको लगता है कि अगर इसके लिए कोई पॉलिसी या कोई कानून, संविधान या नीति नियम बनाने को बनाने पड़ते हैं। तो वो कोई एहसान की बात नहीं है, वो प्रोफाइल नहीं है। प्रोफाइल है कि आपके खबर का असर क्या हुआ है। क्या धामी जी 61 नंबर पे आए और हमारे जो दूसरे जैसे जयशाह का नाम आ रहा है, वो जितने नंबर पे भी आए होंगे बेचारे, इनका आउटपुट क्या था कि जो नंबर दिए इनको, और नंबर देने का क्राइटेरिया क्या था कि अखबार को बताना चाहिए। और मैं तो कहता हूं कि ये अखबार के लोग अगर सुन रहे हैं तो संपादक जी को मुझे मैसेज करना चाहिए कि आउटपुट क्या था कि जिस कारण से इन लोगों का नाम नंबर 1 2 3 4 100 में आया है। तो नंबर 1 पे आए सारे लोग नंबर 1 पे, वो तो क्रमांक में 100 नंबर आ सकते हैं। तो अगर ये नंबर 1 पे आए हैं तो इनका आउटपुट क्या था समाज के लिए। आज हमारे देश की जो गंदगी है, जो चलती गंदगी, जो स्वयं चलते हैं, यानी कि जिसको हम जीवित गंदगी कहते हैं, जिंदी गंदगी जो है फ्लाईओवर के नीचे ढका दी जाती है। कभी मुझे बहुत रोना आता है कि मैं भी मास कम्युनिकेशन के बच्चों को पढ़ाने जाता हूं, और मैं कई बार ये कहता हूं कि बेटा आप उस खबर को कीजिए जिस खबर में हमारे देश का बदनाम हो रहा है।
बदनाम इसमें नहीं हो रहा कि उसने घोटाला किया है, वो तो आ रहा सामने पे, सरकार उसको ला रहे सामने पे, विरोधी लोग ला रहे सामने पे, प्रतिशोध की राजनीति करने वाले ला रहे सामने पे। लेकिन ऐसी कौन सी खबर है जिससे हमारा देश बदनाम हो रहा है, उस खबर को तुम उठाइए ताकि सरकारों की आंखें खुले, और आंखें खोलने के लिए चौथा स्तंभ है। तो कभी मुझे लगता है कि ये हमारी जो खबरें आई है आज 100 लोगों की, हम डिनाई नहीं करते हैं, वो 100 लोग चेहरे हैं इस देश के, है ना। इस देश का चेहरा टाटा भी है, जो अपने कमाई का